ये JDC के जनाब ज़फ़र अब्बास साहब एक कराची के समाजी कारकुन हैं। ये जनाब इनकी ज़ुबानी सुन लें। आज सुबह 6 बजे वो बता रहे हैं, आज सुबह 6 बजे कि वो जिना टर्मिनल पर मौजूद हैं और वहाँ क्या ये मंजर कशी कर रहे हैं, और एक मुसाफिर जो जिसने कनाडा के लिए फ्लाई करना था वो वहाँ पर क्या बता रहे हैं। ये छोटा सा इनको आपको सुनवा देते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। कब से यहाँ पड़े एयरपोर्ट पे? कल शाम से बैठे हैं। कहाँ की फ्लाइट मिस हुई है? कनाडा की फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट, वो भी शायद मिस हो कितने का नुकसान हुआ? 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया। अभी वापस क्यों नहीं गए घर? गाड़ी अवेलेबल नहीं है रास्ते पर। देखें भाई, ये लोग पड़े हुए एयरपोर्ट के ऊपर। कोई भी बस, ग्रीन बस, रेड बस, येलो बस, कोई भी बस इस वक्त एयरपोर्ट पे चला दे। ये आपने सुन लिया जनाब, ये जो मंजर कशी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जाना है। बहुत सारे तादाद में लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए थे, बिल्कुल स्टक होकर रह गए क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते, पानी जमा है। और ऑन द अदर साइड कोई बड़ी गाड़ियाँ, कोई बड़ी व्हीकल्स के ज़रिए अगर वहाँ से लोगों को निकाला जा सकता है। एक सेफ़ पॉइंट भी ये बता रहे हैं, पूरी वीडियो तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, कि इस पॉइंट तक अगर लेकर चला जाए कोई भी इंतज़ामी या बड़ी बसेज यहाँ पर चला दी जाए तो लोग महफूज तरीके से अपने घरों को पहुँच सकते हैं। जो पैसेंजर वहाँ पर फंसे हुए हैं वो ये फरमा रहे हैं कि बाहर जाएँ कैसे, मतलब बाहर जाते हैं डिफरेंट नोयत के ख़तरात हैं, करंट लग सकता है। कराची में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। मेन होल्स वो आपको पता है किस तरह वहाँ पे ओपन है, वो आपको मालूम है कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, फिर पानी आपके घुटनों तक या उससे भी ऊपर तक आपके पानी 3-4 फीट तक बहुत सी जगहों के ऊपर पानी वहाँ पर जमा हुआ है। तो इंतज़ामिया कहीं उस तरह नज़र नहीं आ रही।